Brought to you by Meesho. Just shop on Meesho. यहाँ दाम सबसे कम यानी बजट पे नो लोड। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दिल वाला टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। तो चलिए आज के मजेदार एपिसोड की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले में कश्मीर फाइल्स कनेक्शन खोज लाए लोग। घर में चोरी करने घुसा था चोर, शराब की बोतल पीकर वहीं सो गया। लाइनमैन का काटा चालान तो बिजली विभाग ने काट दी थाने की लाइट। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात आपकी पर्सनैलिटी बताने वाली तस्वीर की। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी बलिया से आई। उत्तर प्रदेश के बलिया में चोरी की अनोखी घटना हुई है। यहां बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में चोर चोरी करने के लिए एक घर में घुसा। घर में उसे एक शराब की बोतल रखी दिखी। उसने पानी देखा न चखना और शराब पीनी शुरू कर दी। मतलब एकदम नीट ही नीट टिका गया। थोड़ी देर में जब शराब का असर हुआ तो वहीं टुल्ल होकर सो गया। सुबह घर वाले जागे तो अनजान व्यक्ति को घर में सोता देख के पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आकर उसको कर लिया गिरफ्तार। मामला सामने आने पर लोग चोर के मजे ले रहे हैं। एक से बढ़कर एक तेजस्वी चोर है हमारे देश में। कोई शराब पीकर सो जाता है और कोई शराब पिलाकर फरार हो जाता है। बाकी शराब देखकर इतना एक्साइटेड होने से आप भी समझ गए होंगे कि ये चोर बिहार का था। मतलब शराबबंदी का असर दूसरे प्रदेशों तक है, बहुत ज्यादा है। आप खुद देख लीजिए। बाकी इस पूरी घटना से एक सेफ्टी टिप और मिल गई कि घर में ताला हो ना हो, शराब की बोतल अगर निकल गई तो घर से भी हो सकता है, या फिर घर में तहखाना हो या ना हो, मैखाना हुआ तो बेनिफिट मिल सकता है। वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक खबर सर्बिया से सामने आई। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुविक और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने बेलग्रेड बुडापेस्ट रेलवे लाइन के एक हिस्से का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी चल रहा है। इसमें दिख रहा है कि सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ट्रेन में बैठकर हाथ हिला रहे हैं, जबकि बाहर कोई है भी नहीं। सर्बिया के राष्ट्रपति को देखकर हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन भी थोड़े कंफ्यूज हो गए। विक्टर भी सोच रहे होंगे कि अलेक्जेंडर हाथ हिलाकर कौन से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, जबकि पूरे स्टेशन तो खाली है। इसके बाद भी वो हाथ हिलाने लगे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि पूरी दुनिया भर के नेता एक ही मिट्टी के बने होते हैं। कई और देश हैं जहां ऐसा होना आम है। बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ के भी हाथ हिला देते हैं। कभी खाली सुरंग देखकर किसी देश का नेता हाथ हिला देता है। फिर ऐसी बातें आती हैं कि फैक्ट चेक हो रहा है। बाकी इस घटना का वीडियो देखकर आपको किस देश के किस नेता की याद आ रही है, कमेंट मत करिए, अपने मन में ही रखिए। एक वीडियो और चल रहा है। कच्चा बादाम अमरूद बेचने वाले बाबा के बाद अब एक नया सिंगर आ गया है मार्केट में। ये वीडियो एक अंगूर बेचने वाले का है, जिसमें वो अपने अलग ही अंदाज में अंगूर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो काफी चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में कई सिंगर्स का करियर खतरे में पड़ने वाला है। आप भी वीडियो देख लीजिए। और सिंगर्स के करियर की तो ऐसी बात रही कि अंगूर अगर वो बेचेंगे तो हाय रे मेरा अंगूर 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 ऐसे तो गाने बनाते हैं, तो करियर तो खतरे में पड़ेगा ही। देखिए वीडियो। एक खबर मध्य प्रदेश से सामने आई। यहाँ एकदम एमपी अजब वाला सीन हो गया। सतना के रहने वाले 3 भाइयों ने हिंदी अंग्रेजी में नहीं बल्कि संस्कृत में जमीन की रजिस्ट्री करवाई। इसके चलते उनकी खबर एकदम वायरल है। खबरों के मुताबिक 3 भाइयों दिलीप पांडे, प्रदीप और पंकज पांडे ने एमपी के सतना शहर के चित्रकूट रोड स्थित भाद गांव में करीब 4000 वर्ग फीट जमीन खरीदी। हमारे घर से 60 किलोमीटर दूर है ये जगह। फिर उस जमीन की रजिस्ट्री संस्कृत भाषा में करवाई। आमतौर पर रजिस्ट्री अंग्रेजी या हिंदी भाषा में होती है। ये रजिस्ट्री करने में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को करीब 7 घंटे का समय लगा। वैसे 2 घंटे में यह काम हो जाया करता है। इस बारे में सबसे बड़े भाई दिलीप ने बताया कि वो संस्कृत के सरकारी टीचर हैं। उनको लगा कि संस्कृत अब केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रह गई है, इसलिए उन्होंने देव भाषा को बढ़ाने के लिए कदम उठाया। वैसे ये तो अच्छा रहा कि दिलीप संस्कृत के टीचर थे, दिलीप पांडे। गलती से अगर संस्कृत के अलावा गणित के टीचर होते तो अधिकारियों से कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा से लेकर सारी कैलकुलेशन ही करवा डालते। बाकी एक खबर यह भी है कि बीते 9 दिनों में 8वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। इस हिसाब से 8 दिनों में कीमत लगभग 5 रुपए 60 पैसे तक बढ़ चुकी है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके यहाँ पेट्रोल क्या भाव बिक रहा है, आप कौन से गाँव और शहर के हैं। बस पेट्रोल के दामों की तरह अब हम भी बढ़ते हैं आगे दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर।
बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला होने की खबर आई। हमला करने वालों ने केजरीवाल के घर के बाहर लगे सीसीटीवी तोड़े और साथ में बूम बैरियर भी तोड़ दिए। इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर काफी वायरल हुई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए हैं। खबर आते ही ट्विटर पर हैशटैग बीजेपी के गुंडे ट्रेंड करने लगा। साथ ही लोगों ने केजरीवाल के साथ हुई घटना पर अलग अलग रिएक्शन दिए। कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कुछ ने इसे केजरीवाल की नौटंकी बता दिया। एक यूजर ने लिखा कि यह घटना दिल्ली पुलिस की एक और नाकामी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि दिल्ली पुलिस के राज में मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, बाकी हम सब तो राम भरोसे हैं। कुछ लोगों ने इसे कश्मीर फाइल से जोड़ दिया। एक ने लिखा कि यह सब कश्मीरी पंडितों पर दिए गए बयान से ध्यान हटाने के लिए किया गया ड्रामा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह विधानसभा में की गई गलती से लोगों को भटकाने की केजरीवाल की पुरानी टेक्निक है। वहीं लोगों ने इसे केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में दिए बयान से जोड़ दिया, जहां केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी फिल्म को टैक्स फ्री करवाना चाहती है तो विवेक अग्निहोत्री से बोलो फिल्म को यूट्यूब पर डाल दें। आज की घटना को लोगों ने उसी बयान से जोड़ दिया। एक यूजर ने लिखा कि पूरी घटना को यूट्यूब पर डालो, सब देख लेंगे। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि सर पहले वीडियो यूट्यूब पर तो डालिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर ट्विटर पर अलग ही लेवल की लड़ाई और पकड़म पकड़ाई दिख रही है, जो अभी भी चल रही है। एक खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई। यहां पर दो सरकारी महकमों की तकरार वायरल हो गई। यूपी पुलिस ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लाइनमैन की बाइक का चालान काट दिया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। जब इस बात का पता बाकी लाइनमैनों को चला तो उन्होंने थाने के सिर्फ एक वैध कनेक्शन को छोड़कर बाकी सभी अवैध कनेक्शन काट दिए। ऐसी खबरें आई। खबर के मुताबिक थाने में लगे इन अवैध कनेक्शनों की संख्या कुल 12 थी। बाइक का चालान कटने के बाद कर्मचारी सीधे बिजली विभाग गया और साथियों को वाकया बताया। इसके बाद बिजली विभाग की पूरी टीम थाने में पहुंची। लाइनमैन ने बताया कि बिजली का कनेक्शन केवल थाना ऑफिस का है, जबकि थाने के बाकी सरकारी आवासों में उसी कनेक्शन से सप्लाई दी गई है। ये बिजली चोरी की श्रेणी में आता है। इसके बाद लाइनमैन ने पोल पर चढ़कर थाने के सभी बिजली कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन काटते हुए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कार्रवाई का वीडियो भी बनाया। इन सभी वीडियोज को आगे सीनियर अधिकारियों के पास भेजा गया। अब मामले को शेयर करते हुए लोग मौज ले रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। एक और यूजर ने लिखा कि काट के मेरा चालान मेरा इंतकाम देखेगी। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि इसे ही तो कहते हैं जैसे को तैसा, मतलब एकदम गजब का हाल हो रखा है। एक खबर हरियाणा से आई। ये खबर उन लोगों के लिए जरूरी है जो चैटिंग में ILU, NGL, TBH जैसे शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं। हुआ कुछ यूं कि फरीदाबाद के रहने वाले एक लड़के की बात को गलत समझकर पुलिस ने उस पर FIR कर दी और उसको कर लिया अरेस्ट। फिर बाद में क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने उस मामले पर सुनवाई करते हुए लड़के पर हुई FIR को खारिज कर दिया। दरअसल फरीदाबाद के एक युवक का उसके चाचा के साथ संपत्ति का विवाद था। इस विवाद के चलते गुस्से में युवक ने अपने चाचा को मैसेज भेजा था जिसमें लिखा स्ट्रेट शूटर और बॉस टू बॉस। चाचा इस मैसेज को मारने की धमकी बताते हुए थाने पहुंच गया। पुलिस ने भी इसका अलग मतलब निकालकर लड़के के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने स्ट्रेट शूटर का मतलब हथियार से गोली मारने वाला समझा और लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। बाद में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि चाचा के साथ साथ पुलिस ने भी शब्दों को गलत समझ लिया है, गलत अर्थ निकाला। स्ट्रेट शूटर का मतलब बेबाक बात करने वाला या सही को सही गलत को गलत कहने वाला होता है। वहीं बॉस टू बॉस का मतलब होता है कि आमने सामने बात करना। कोर्ट ने यह भी कहा कि आजकल की हुआ अलग अंदाज में लिखते हैं, इसे मध्यम श्रेणी की शिक्षा पाने वाले समझ नहीं पाते। कोर्ट ने उस पर लगी FIR खारिज करने का आदेश दे दिया। मैं भी इतने दिनों से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को समझा रहा हूं कि BP का मतलब ब्लड प्रेशर, MACD का मतलब मैकडॉनल्ड्स, RS का मतलब रुपए रुपीज और IB का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। पता नहीं क्यों मुझको अनपढ़ कहते रहते हैं। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएगी। ऐसा इंटरनेट पर दावा किया जा रहा है। दावे बहुत होते हैं एक तो इंटरनेट पे, और वो दावे हम दिखाते भी बहुत हैं। अरे कह के दावे हो रहे हैं, मतलब हम कुछ नहीं कहते, सब इंटरनेट पे दावे हो रहे होते हैं। खैर, इसी दावे के साथ तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अगर आपको किसी महिला का शरीर दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक पॉजिटिव शख्सियत हैं और आप लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं। वहीं अगर आपको तस्वीर में किसी इंसान का चेहरा दिख रहा है तो आप में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी है। साथ ही आप भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करते हैं। बस अब आपको इसमें क्या दिखा हमें कमेंट करके बता दीजिए। अटक जाता है मुंह। अंत में जाते जाते एक जरूरी सूचना IPL के बारे में। आ गया है IPL और साथ ही लौट आई है बम चेक, जिसमें हम करते हैं IPL पर मजेदार बातें। IPL के दौरान ललन टॉप पर जुड़िए हमारे खास कार्यक्रम बम चेक और क्रिकेट लाइव से। प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच 3 बार ललन टॉप स्पोर्ट्स की लाइव कवरेज आपको मिलेगी यहाँ। इसके अलावा मैच से जुड़ी और बाकी खेलों से जुड़ी बाकी की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स से। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले।
टाटा। पंत की स्लेजिंग से बनेगा काम या हार्दिक हिट करेंगे अहमदाबाद का नाम? किंग कोहली के किस्से, ट्रॉफी कब आएगी पंजाब के हिस्से? थला बनाएंगे चेन्नई को चैंपियन या रोहित को ट्रॉफी दिलाएंगे इंडियंस? लखनऊआ कहेंगे पहले आप या फिर से दिखेगा रॉयल्स का ताज? मचमच से निकलेगी हैदराबाद या कोलकाता होगी जिंदाबाद? आईपीएल 2022 का पूरा हाल सबसे लल्लन टॉप स्टाइल में, टॉस से ठीक पहले और मैच के तुरंत बाद लाइव।